आपने सुना होगा कि सेक्स वर्कर्स पर छापे मारे जाते हैं। आपने सुना होगा कि होटल में जब पुलिस घुसती है तो छापा मारकर कहती है कि ये वेश्या है, इसको गिरफ्तार करो। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां कई लड़कियों को मुंह बांधकर होटल से निकलना पड़ता है क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि भारत में वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना। अभी 2 दिन से यह मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि सेक्स वर्कर्स को कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा से जीवन जीने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वेश्यावृत्ति एक प्रोफेशन है। अपनी मर्जी से अगर कोई इस प्रोफेशन में आता है तो आने वाले को सम्मान से जीवन जीने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो कोई काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को एक प्रोफेशन माना है, देह व्यापार को एक प्रोफेशन माना है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वेश्यावृत्ति को लेकर कई लोग मुंह बिचकाते हैं, कई लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने जो निर्णय लिया है वो वाकई में सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा है। सेक्स वर्कर्स पर छापा मारा जाता है, उनसे पुलिस बहुत बदतमीजी से बात करती है और आप आए दिन देखते हैं कि जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका भारत में रहना मुश्किल है। अगर आपको एक डेटा चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में लमसम 4.5 करोड़ अनुमानित सेक्स वर्कर्स हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 40 लाख से 1 करोड़ तक सेक्स वर्कर्स होने का अनुमान भारत में लगाया गया है। और भारत सहित 53 ऐसे देश हैं जहां पर सेक्स लीगल है और वैलिड है, लेकिन फिर भी सेक्स वर्कर्स को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। और वो निर्णय ये है, जो वेश्यावृत्ति है वो एक प्रोफेशन है और उसमें जो महिला अपने मन से, अपने इच्छा से जा रही है, तो आप इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि पुलिस वाले लगातार तंग करते हैं लड़कियों को, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब एक वेश्या कंप्लेन करने जाती है, एक लड़की जो सेक्स वर्कर है वो कंप्लेन करने जाती है, तो उसका कंप्लेन नहीं सुना जाता है, उसको इस समाज का माना ही नहीं जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो भी इस समाज की रहने वाली एक लड़की है और अगर वो कंप्लेन करने जाती है तो बहुत तत्परता से पुलिस को इस पर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, हम आपको लाइन बाय लाइन सबको समझाते हैं। निर्देश में पहला यह है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं और छापा मारकर किसी सेक्स वर्कर को परेशान नहीं कर सकते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि छापेमारी के दौरान सेक्स वर्कर्स से पैसे लिए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, लेकिन इस आदेश के बाद अब सेक्स वर्कर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेश्यावृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेशन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्यावृत्ति अगर आप संगठित तौर पर चला रहे हैं तो यह गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई निजी सेक्स वर्कर है जो अपने पर्सनल चॉइस से, अपनी निजी चॉइस से यह काम कर रही है, तो आप उसको तंग नहीं कर सकते हैं। अगर सेक्स वर्कर्स केस करती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर सेक्स वर्कर्स केस करती है तो आपको तुरंत उसका हेल्प करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ इस समाज को, इस पुलिस को, प्रशासन को बहुत शानदार और अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। हमने कई मर्तबा ऐसा देखा है कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को भद्दी भद्दी गालियां देकर बुलाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है, सेक्स वर्कर्स के बच्चों को आप प्रेम से बुलाइए, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वालों के लिए भी एक सलाह दिया है कि जब रेड मारा जाता है या फिर किसी सेक्स वर्कर्स को छापा पड़ता है तो वहां पर मीडिया वाले सेक्स वर्कर की पहचान को छुपाएं, उस वेश्यावृत्ति करने वाली लड़की को छुपाएं, उसके नाम को, उसके चेहरे को, और दुनिया के सामने उसको ना लाएं। अब आ जाइए आप नियम और कानून पर। 1956 में वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक बना था और इसके हिसाब से कोई अगर लड़की जो एडल्ट है और अपनी चॉइस से ये काम कर रही है तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। हालांकि इसका एक और नियम है कि आप पब्लिक प्लेस पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। सेक्स वर्कर्स के लिए यह नियम है कि आप किसी को उकसा नहीं सकती हैं सेक्स करने के लिए। और उसके बाद यह नियम है कि आपके चलते समाज को आप मॉल में जाकर, आप पार्क में जाकर ये सब गंदी हरकतें नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर कोई लड़की वेश्यावृत्ति का काम कर रही है तो वो गलत नहीं है। ये समाज, ये पुलिस प्रशासन उस पर छापा मारकर, अरेस्ट करने की धमकी देकर, रेड डालकर उसको डरा धमका नहीं सकता है। और वेश्या को भी, एक सेक्स वर्कर को भी इस समाज में सही तरीके से जीने का हक है।
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अनुमान लगाया है कि भारत में इतनी सेक्स वर्कर्स हैं। उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। अब उन पर पुलिस वाले उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे, अब उनको पीड़ित नहीं किया जा सकेगा। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर अपना जवाब दे। अगली सुनवाई 27 जुलाई को है और वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि जब तक कानून सरकार नहीं बनाएगी वेश्यावृत्ति पर, तब तक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू रहेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। नियमतः हमें किसी के भी प्रोफेशन से किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई वेश्यावृत्ति करके पैसे कमा रहा है, उसका प्रोफेशन है, उसको अगर इसमें धकेला नहीं गया है तो हम और आप निजी तौर पर उस पर कोई टिप्पणी करने वाले नहीं होते हैं। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।